पर्सन नहीं होता, ये कॉमन पब्लिक को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। बट बिटकॉइन में दी गई क्या? नहीं दी गई, वो हिडन रखी गई, क्योंकि बिटकॉइन जब बन रहा था तब ऑलरेडी उन्हें पता था कि वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी या पावरफुल पर्सन के अगेंस्ट में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। तो ड्यू टू थ्रेट और बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, उन्होंने सीक्रेटली बिटकॉइन में माइनर्स बनाए। अब वो किसे बनाए आज तक नहीं पता और ना पता चलेगा। इवन बिटकॉइन के ओनर सतोशी नाकामोटो है या ग्रुप ऑफ एंटिटी है, आज भी नहीं पता। उन्होंने खुद को एनोनिमस रखा है, क्योंकि ये एक अलग दुनिया, डिसेंट्रलाइज दुनिया बन गई है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं? तो यहाँ पे नोड वैलिडेटर या माइनर्स बोलते हैं जिन्हें, उनके थ्रू ही ये ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होते हैं, और वो डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब सेंट्रलाइज अथॉरिटी की तरह एक कोई अथॉरिटी नहीं रहती। ये दुनिया में कहीं भी कोई भी कोने में हो सकते हैं। उसमें जब भी ट्रांजेक्शन होता है, जैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजेक्शन होता है, तो वहां पे आप जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से आपकी बैंक लिंक होती है और दूसरे अकाउंट से भी बैंक लिंक होती है। तो उसके बाद भी ट्रांजेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 रुपीज मुझे सेंड किए फॉर एग्जाम्पल, और मैंने कहा कि नहीं आया आपका 5,000 रुपीज, तो आप क्या करोगे? आप हिस्ट्री में जाओगे गूगल पे, फोन पे के, और वहां पे स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजोगे। तो फिर वहां दिखेगा एक ट्रांजेक्शन आईडी है, एक यूटीआर नंबर है, उसमें बैंक ने वेरीफाइड किया है। तब मैं मानूंगा कि हाँ डेफिनेटली इन्होंने भेजा है, शायद मुझे मैसेज नहीं आया, फिर मैं उसे क्रॉस चेक करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जैसे ही ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में जनरेट होते हैं, और जो लोग नोड वैलिडेटर होते हैं उनके थ्रू ये ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होते हैं। ये क्या देखते हैं? जैसे मेरे अकाउंट में, जैसे आपके अकाउंट से 5,000 रुपीज डिडक्ट हुए, तो पहले बैंक क्या चेक करती है या प्रोसेस क्या है कि सही में आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज है क्या, वो देखेंगे। है तो वो डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन जब होते हैं, सारी चीजें को वेरीफाइड करता है, बट यहाँ पे नोड वैलिडेटर जो होता है वेरीफाइड करता है, और फिर वो ट्रांजेक्शन होते हैं। और जैसे इंडियन रुपीज में ट्रांजेक्शन आईडी यूटीआर नंबर होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक हैश जनरेट होती है जो कि यूनिक होती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट सबके यूनिक है, वैसे हर ट्रांजेक्शन में एक यूनिक हैश जनरेट होती है। उससे हम देख सकते हैं उस हैश को ब्लॉकचेन में डालकर कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ से कैसे हुआ, कब हुआ, कितने दिन में हुआ। और ये ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होते हैं। और जो लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो लोग नोड वैलिडेटर है वो मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी पर्सन अगर मेहनत कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। तो रिवॉर्ड यहाँ ब्लॉकचेन में कोई पैसा नहीं दिया जाता, कोई अलग से चीजें नहीं दी जाती। यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या लेयर वन ब्लॉकचेन में उस ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन होता है, जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन बिटकॉइन है, बाइनेंस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन बाइनेंस है, वैसे ही हमारे इकोसिस्टम में आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है नोड वैलिडेटर बनने की, आपके थ्रू ये ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होते हैं, तो आपको भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन दैट इज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन हमने जो बनाया है, उसका जो नेटिव कॉइन है MSTC, ये आपके थ्रू ट्रांजेक्शन जैसे वेरीफाइड होते हैं, आपको डेली ये मिलते रहता है। और ये सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ब्लॉकचेन में, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नेटिव कॉइन्स मिलना ये सबसे बड़ी ग्रोथ होती है, सबसे बड़ा एसेट होता है। क्योंकि आप थोड़ा देर के लिए सोचिए, 5 सेकंड के लिए, कि अगर आप और हम 2009 और 10 में बिटकॉइन के माइनर बन गए, सीक्रेट लोगों में अगर हम हैं, तो सोचिए आज हमारे पास कितने सारे बिटकॉइंस होंगे। और एक एक बिटकॉइन का रेट आपको पता है क्या है और क्या होने वाला है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो माइनर या नोड वैलिडेटर की होती है। आपके पास, मेरे पास आज भी ये अपॉर्चुनिटी है कि इस इकोसिस्टम में हम लोग नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। हमारे भी इकोसिस्टम में ये अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। जो इसे ग्रैब कर लेगा वो आने वाले समय में बहुत बेहतरीन तरीके से फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में रोज रिवॉर्ड के स्वरूप पर नेटिव कॉइन्स आएंगे। तो यहाँ पे ये एक मैंने आप डिफरेंस बताया, जिसमें आप
ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं एज कम्पेयर टू ब्लॉकचेन, आपको समझ में आएगा। तो हमने पहला भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन बना लिया है, दैट इज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन पूरा नोड्स पे रन करता है। तो हमारे 21 नोड्स है, जिसमें पहले 3 ये ध्यान में रखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ बोलने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली टेक्निकली भी होना चाहिए। 18 नोड्स में सब ये पब्लिक के लिए है, इंडिया के 135 करोड़ लोगों के लिए है, बट ये लिमिटेड है। तो एक नोड को हमने 70,000 यूनिट में डिवाइड इसलिए किया ताकि एक कॉमन पर्सन भी, जिसे ब्लॉकचेन का भी नहीं पता, बट ये अपॉर्चुनिटी उसके पास जाती है, तो अपने लाइफ में कुछ वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर उसे ये सारी चीजें समझ में आती है, तो सिर्फ उसे एक बार पार्टनरशिप करनी है, उसे कुछ भी नहीं करना है। ना माइनर की तरह वहां पे बैठ के रहना है, जैसे बिटकॉइन में बैठे रहना पड़ता है, ना इलेक्ट्रिसिटी लगती, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने एक बहुत बेहतरीन कंसेंसस मैकेनिज्म, जिसे प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, ये एक ऐसा कंसेंसस मैकेनिज्म है। आप जैसे ही नोड वैलिडेटर बनते हो, आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू जो रिवॉर्ड के स्वरूप में कॉइन्स आते हैं, वो 50% ऑटोमेटिकली स्टेक रहते हैं, ऑटोमेटिकली रहते हैं। उसमें आपको ओपन करना है, देखना है, आपको ट्रांजेक्शन वेरीफाइड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप नोड वैलिडेटर बनते हो, 50% कॉइन स्टेक रहते हैं, और उसके बिहाफ पे आपको रिवॉर्ड के स्वरूप पे डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आने वाले 7 नवंबर 2044 तक डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन के थ्रू आपको ये नेटिव कॉइन रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। बट ये टोटल कितने फ्रैक्शंस है? सिर्फ 12,60,000 ही फ्रैक्शंस है पूरे इंडिया के लिए, जिसमें आज ऑलरेडी हम नोड वैलिडेटर बन चुके हैं। बट हमारे पास भी की हुई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 12,60,000 होते तक हम भी फ्रैक्शंस बाय कर सकते हैं। बट जैसे ही ये एंड हो गया, ये सारे फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो गए, ये अपॉर्चुनिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और यही वो लोग रहेंगे जिन्हें रोज डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू नेटिव कॉइन्स इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। और नेटिव कॉइन्स का रेट अगर आप देखेंगे, तो हर लेयर 1 ब्लॉकचेन में 3 से 5 साल में एक नेटिव कॉइन का रेट प्रैक्टिकली टेक्निकली उसके यूज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सारी चीज़ों के बाद में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। डिपेंड होता है वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने आते हैं, डिपेंड होता है कंपनी कितने कोलैबोरेशंस कर रही है, डिपेंड होता है उनकी कम्युनिटी क्या कर रही है, डिपेंड होता है उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज आई है। तो वो सारी प्रोसेसेस ऑलरेडी 1 साल से हमारे इकोसिस्टम में हम कर रहे हैं, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो ये स्टार्टिंग कब हुई थी, कितने पैसे देने पड़ेंगे? सबसे पहले ये स्टार्टिंग हुई थी 7 नवंबर 2024 को, 1000 प्लस 18% जीएसटी के साथ। 18% जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप रिकवर कर सकते हो, नहीं तो ये गवर्नमेंट को जाएगा। तो 1,180 रुपए में एक फ्रैक्शन हम बाय कर सकते थे 7 नवंबर 2024 को। यहाँ पे मिनिमम आप एक फ्रैक्शन बाय कर सकते हो, मैक्सिमम आपके ऊपर है, आपको जितना समझ रहा है, आप ब्लॉकचेन को समझ रहे हो, नोड वैलिडेटर को समझ रहे हो, आपको जिन्होंने रेफर किया है उनके साथ में बैठकर आप पूरा नॉलेज लीजिए। आपको डिसाइड करना है आपको कितने फ्रैक्शंस लेने हैं। यहाँ पे मैं पवन कानफड़े या कंपनी आपको कोई प्रेशर या आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रही है कि आपको लेना ही है। समझ रहा है तो लेना है, नहीं समझ रहा है तो आपने नॉलेज तो एटलीस्ट इस जूम मीटिंग में आकर ले ही लिया है। तो 1,180 रुपए में सिर्फ 20 MSTC नेटिव कॉइन पर डे मिलते थे, डेली मिलते थे, पर क्योंकि डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आते हैं। और अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है पर फ्रैक्शन बाइंग पे, जैसे मान लेते हैं आप में से नए पर्सन में किसी ने एक मीटिंग होने के बाद फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन बाय कर लिया, तो वहां पे ये जो बाइंग का है जो 1,000 रुपीज है, उसमें एड ऑन होता है प्राइस। तो ऐसा करते करते आज हमारे इकोसिस्टम में, जैसे कि सर ने बताया, मोर देन 70,000 इंडियन पीपल्स है जिन्होंने केवाईसी कर कर 18% जीएसटी के साथ में फ्रैक्शंस बाय किए हैं। और मोर देन 3 लाख प्लस फ्रैक्शंस ऑलरेडी इसमें से सोल्ड आउट हो चुके हैं। किसी ने एक लिया है, किसी ने 10 लिया है, किसी ने 1,000 लिए हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सोच, आपकी पॉकेट मनी, आपको कितना ट्रस्ट है उसके ऊपर। यही सिलसिला आने वाले समय में 11,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का एक फ्रैक्शन जाएगा। और यही फ्रैक्शन आने वाले समय में 20,000 प्लस 18% जीएसटी में मिलेगा। कॉइन जो है 1,180 रुपए में पर डे 20 मिलते थे, आज नियर अबाउट प्राइस 3,500 के ऊपर है, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। आज हमें सिर्फ और सिर्फ 9.14 कॉइन पर फ्रैक्शन मिल रहे हैं। और जैसे ये 20,000 प्लस 18% जीएसटी होगा, तब एक फ्रैक्शन पर सिर्फ और सिर्फ
960 कॉइन पर फ्रैक्शन मिलेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैलकुलेशंस है। जो लेट आएगा या जिसे लेट पता चलेगा, उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे और कॉइन्स कम आएँगे। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि आपको कितने और कैसे कितने फ्रैक्शंस लेने हैं और आपको कितने नेटिव कॉइन्स इकट्ठा करने हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल कॉइन्स कितने बाहर आएँगे, क्योंकि टोकेनोमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हर चीज़ का एक कैलकुलेशन होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, तभी उसका रेट बढ़ेगा। 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स ही इन 21 नोट्स के थ्रू बाहर आएँगे, जिसमें 18 नोट्स पब्लिक के पास है। डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आएँगे, 3 सेकंड में 200 कॉइन मिंट होते हैं, 1 दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं और इसी के थ्रू आने वाले 20 ईयर्स में हम लोगों के पास में 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स बाहर आएँगे, जिसमें हॉल्विंग एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हॉल्विंग 50% सप्लाई को रिड्यूस कर देता है। अभी जो 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं, वही 3 सेकंड में सिर्फ़ और सिर्फ 100 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट होंगे। ऑलरेडी हम हॉल्विंग ईयर में आ चुके हैं। इसके बाद में बहुत बड़ी डिमांड आएगी, क्योंकि हर दिन ज़ूम मीटिंग, फिज़िकल मीटिंग्स, कॉलेज में ऑडिटोरियम्स के थ्रू मुंबई में जो एक्सपो हुआ है उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट, इसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और हर 2 साल में ऐसे आने वाले 20 साल में 10 हॉल्विंग होगी और कॉइन्स बहुत कम-कम आएँगे। अभी जो नोड एक्टिव है वो 9th नोड एक्टिव है, जिस वजह से 9.14 कॉइन पर फ्रैक्शन आ रहे हैं। फिर ये नोड्स जैसे-जैसे एक्टिव होंगे, आप कॉइन्स देखेंगे ये डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एमएसटीसी का जो सप्लाई है 840 करोड़, वो आने वाले 20 साल में आने वाला है, जिसमें पहले 2 साल में 50% का जो सप्लाई है वो बाहर आ जाएगा। ऑलरेडी 1 साल, सवा साल हो चुका है, मतलब 420 करोड़ कॉइन, सबसे ज़्यादा कॉइन सबसे पहले जो लोग आएँगे, उनके पास में रहेंगे और उतने ही कॉइन 50% कॉइन आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो आज जो एक फ्रैक्शन पे 9.14 कॉइन आ रहे हैं, हॉल्विंग के बाद में और आने वाले कुछ सालों में वो 9 कॉइन आने के लिए भी कई महीने लगेंगे, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग 00 आएगा, तो सोचिए 9 कॉइन आने के लिए कितना समय लगेगा। और आपके पास, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, अर्ली फ्रैक्शन बायर विल गेट मोस्ट बेनिफिट। अगर समझ में आ रहा है तो फ्रैक्शन बाय करके हम लोग ज़्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल और 18 साल बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज जो 1000-2000 कॉइन मान लेते हैं सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं,